इसी पर तो क्या थ्योरम है? रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट, फिर कॉन्जुगेट क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ ग्रुप में रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक, प्रूफ। सो लेट G बी ए ग्रुप। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्जुगेट रिलेशन क्या होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले वो बता दें, और फिर वो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट G बी ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G। A कोई G का अवयव है, तब A इज कॉन्जुगेट टू B बिलोंग टू G। कोई दूसरा एलिमेंट B हो, इफ A इज इक्वल टू X इनवर्स Bx फॉर सम X बिलोंग्स टू G। तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। एंड इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, मीन्स A is conjugate to B, which implies A is equal to X inverse Bx, जहाँ X belongs to G। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, अब हमको प्रूफ करना है कि यह रिलेशन G में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट। A इज कॉन्जुगेट टू B, और रिलेशन क्या होता है? कॉन्जुगेसी का। तो सिद्ध करना है कि समूह G में यह संबंध तुल्यता संबंध होता है। क्लियर? हम लोग जानते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है कि किसी भी समुच्चय में, मान लीजिए A कोई समुच्चय है और R इस पर एक रिलेशन है, तो रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस A का सबसेट होता है, यानी ये होता है, इसका सबसेट होता है। अब ये रिलेशन तुल्यता संबंध कब होगा? जब पहला रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा सिमेट्रिक हो और तीसरा ट्रांजिटिव हो। यानी किसी भी समुच्चय में कोई भी संबंध यदि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तब उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर A की जगह पर G है, समुच्चय क्या है? G, और रिलेशन R के स्थान पर रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी ये है। ठीक, तो नाउ वी हैव टू शो दैट रिलेशन, this relation is an equivalence relation on G। समुच्चय G पर यह संबंध तुल्यता संबंध है। अपने को प्रूफ करना है कि यह रिलेशन तीनों कंडीशंस को संतुष्ट करता है। तो देखिए, पहला रिफ्लेक्सिविटी, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। समुच्चय का कोई एलिमेंट लीजिए तो उस एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन हो तो कहेंगे यह रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर since A
इज इक्वल टू ई इनवर्स ए ई। देखिए ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ई का इनवर्स भी ई होगा, ई होगा, ए ई फिर ए होगा। मतलब तत्समक में किसी अवयव का यदि मल्टीप्लिकेशन करें, ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट मिलता है। तो इसमें किसी भी तत्समक का इनवर्स तत्समक ही होता है, तो क्या होगा, ए ही होगा। देखिए ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स, तो ए इज इक्वल टू इस फॉर्म में है ना, इसका मतलब ए इज कॉन्जुगेट टू ए। देयरफॉर रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो पहला हो गया, यह संबंध रिफ्लेक्सिव है, सतुल्य है। ये समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव समझ में आ सबके। दूसरा सिमेट्री। सिमेट्री, ये जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, समुच्चय का कोई दो एलिमेंट लिया जाए, तो यदि ए और बी दो समुच्चय के एलिमेंट हैं, तो ए का रिलेशन जो बी से है वही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। क्लियर है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए इज conjugate to B. Now A is conjugate to B implies, by definition of relation, A is equal to x inverse Bx for some x belong to G. It is clear? अब इसमें हम कह सकते हैं, इसमें दोनों तरफ हम कर दें, इधर x का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ एक्स स्क्वायर का इन्वर्स का, तो एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स इनवर्स। ये हो जाएगा एक्स इनवर्स बी एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स ई, ये हो गया ई बी ई, ये हो गया बी। इसका मतलब ये हो गया कि b इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। चूँकि x g का है तो x इनवर्स भी g का होगा। मान लेते हैं x इनवर्स इक्वल टू y, तो इसका मतलब कर देते हैं b इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई। ये कैसे मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू वाई इनवर्स। एक्चुअली g चूँकि ग्रुप है तो g इन्वर्स प्रॉपर्टी से जितने भी एलिमेंट हैं उनके इन्वर्स भी उसमें होते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए, आप कहीं ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये भी सही है, वो तो उस फॉर्म में दिखाने के लिए लिख रहे हैं कि x को क्या लिख दिया हमने, y इन्वर्स, तो y इन्वर्स ए वाई। इसका मतलब हो गया b इज कॉन्जुगेट टू ए। इट मीन्स रिलेशन कॉन्जुगेसी इज सिमेट्रिक। Relation, this conjugacy is symmetric. अब थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिविटी। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन मीन्स समुच्चय के कोई तीन एलिमेंट ए बी सी लेते हैं, ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो हमें दिखाना है कि ए का रिलेशन सी से है। यदि ऐसा हो रहा है तो वह संबंध ट्रांजिटिव होता है। तो माना ए बी सी बिलोंग टू जी और ए इज कॉन्जुगेट टू बी इज कॉन्जुगेट टू सी, देन वी हैव टू शो A is conjugate to C. So now A is conjugate to B. A is conjugate to B implies, by definition,
A equal to x inverse bx for some x belongs to G, and B is conjugate to C implies B is equal to y inverse C y for some x y belongs to G। अब अपना उद्देश्य है कि A is congruent to C दिखाना। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 दो रिलेशन है ना, तो यहाँ से हम लोग B की जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, इज इक्वल टू x इनवर्स B मीन्स y इनवर्स सी वाई इंटू एक्स। क्या किया हमने, यहाँ पर दिया हुआ है A इज कॉन्जुगेट टू B, ये परिभाषा हुई, B इज कॉन्जुगेट टू C, तो ये परिभाषा हुई। अपने को सिद्ध करना है A का C से रिलेशन, तो क्या करेंगे, जो B की वैल्यू है यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A इज इक्वल टू एक्स इनवर्स P की वैल्यू है y इनवर्स सी वाई। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा x इनवर्स y इनवर्स सी वाई एक्स। ग्रुप में हम लोग जानते हैं ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इसको हम कह सकते हैं वाई एक्स का इनवर्स सी वाई एक्स। तो ध्यान देना है एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, जी के। तो हम जानते हैं चूंकि ग्रुप है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी से एक्स वाई बिलोंग टू जी, तो एक्स वाई को कोई मान लेते हैं नया डी, तो ये हो जाएगा कोई डी इनवर्स अथवा जेड मान लीजिए, तो जेड इनवर्स सी जेड लिख देंगे, वाई एक्स इज इक्वल टू जेड। तो इसका रूप क्या हो गया, ए इज इक्वल टू जेड इनवर्स सी जेड, इस रूप में है कि नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ए इज कॉन्जुगेट टू सी, इट मीन्स रिलेशन दिस इज ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए समुच्चय हमने ले लिया व्यक्तियों का, उसमें व्यक्ति ही व्यक्ति हैं, तो रिफ्लेक्सिव कोई एक व्यक्ति निकालिए और रिलेशन क्या मान लिया, इज ए ब्रदर ऑफ, भाई होने का। तो प्रत्येक